फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या वो आपसे सच बोल रहे हैं। तो जैसा कि ये है पिक द कार्ड वाला, और आप लोगों के सामने मैंने 3 कलर्स रखे हुए हैं, ऑरेंज, ब्लू एंड येलो। तो एज़ यूज़ुअल आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि अभी तक जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड कमेंट करके बताएं कि ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट होती है, कितनी नहीं होती है। एंड ये भी बताएं कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। तो चलिए हम लोग हमारा जो पिक द कार्ड वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं कि क्या वो आपसे सच बोल रहे हैं। तो आंखें बंद कीजिए। आप जिन भी गॉड को, जिन भी भगवान को फॉलो करते हैं उनको याद कीजिए, और आपकी आंखों के सामने इन तीनों में से जो भी कलर आपको लगता है स्पेशल, आप उसको चूज़ कीजिए और उसके साथ जाइए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑरेंज कलर से। तो चलिए देखते हैं कि ऑरेंज कलर वालों की लाइफ में क्या होने वाला है, कि क्या वो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग कर रहे हैं, क्या वो आपसे सच बोल रहे हैं। तो चेक करते हैं हम लोग कि कितने सच्चे हैं वो, कितना सच बोल रहे हैं आपसे। तो अगर यहाँ पे बात करें कि कितना सच बोल रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि जब वो बहुत खुश होते हैं, जब कहीं आपके साथ में बाहर घूमने जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, या उस जो माहौल है जहाँ पे इंसान बहुत ही जकड़ा हुआ सा या बंधा हुआ सा फील करता है। एक होता है घर का कभी कभी माहौल होता है, या सिचुएशन ऐसी लोग होते हैं आसपास जिनकी वजह से इंसान खुद को दबा के रखता है, अपनी रियल पर्सनैलिटी को दबा के रखता है। तो जब वो आपके साथ में बाहर जाते हैं, या हो सकता है ग्रुप में भी जाते होंगे तो भी चलेगा, बट जब वो बाहर रहते हैं, इंजॉय करते हैं, अपने आप में रहते हैं, तब वो आपसे बहुत सच बोलते हैं, प्योर रहते हैं वो। उस टाइम पे उन्होंने आपसे जो भी कहा होगा, जो भी वादे किए होंगे, वो 100% ट्रू था, वो 100% सच था। उसमें कहीं कोई दिखावा नहीं था, कहीं कोई धोखा नहीं था, कहीं कुछ उन्होंने आपसे छुपाया नहीं था, हाइड नहीं किया था। उस सिचुएशन में वो हमेशा सच बोलते हैं। तो अगर आप उनसे कुछ सच निकलवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या उनको जानना चाहते हैं, उनके सच को जानना चाहते हैं, तो आप उनको वैसा मौका दीजिए, उनको खुश होने का मौका दीजिए कि जब वो खुद में रहें, तब उस टाइम पे जब वो जो भी बोलेंगे, आप जो भी उनसे पूछेंगे, या वो सब कुछ बताएंगे, क्योंकि वो खुश हैं, आपको अपना मानते हैं। बट जब घर में सिचुएशन ख़राब रहती है, या हो सकता है कि ऑफिस में भी ख़राब रहती होगी, या फैमिली के कारण, या जो माहौल रहता है उसकी वजह से, उस सिचुएशन में जब इस तरीके का कि ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो, मतलब सारे झगड़े, जो भी कोल्ड वॉर थी, या जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, या फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो ख़त्म हो गए हैं। बट ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं है, वो ख़त्म हुए नहीं है। ऐसा दिखते हैं कि वो ख़त्म हो गए हैं, और अब आपके पार्टनर आपसे सच बोलेंगे, बट वो ख़त्म हुए नहीं हैं, और वो सच नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर कुछ प्रेशर है, या शायद वो दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, किस कोई ना कोई चीज़ उनको खाई रहती है। इसके साथ में उनको ये भी डर रहता है कि अगर वो इस सिचुएशन में आपसे सच बोलते हैं तो वो अपने प्यार को, आपको खो देंगे। वो आपके प्यार को, आपके अट्रैक्शन को, आपके केयर को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इस माहौल में बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल है विद दिस सिचुएशन। तो अगर आपको जान अगर आप ये देखें कि उन पे बिलीव कब करना है, कब वो सच बोल रहे हैं, कब
अपने दिल से बात कर रहे हैं, तो वो तभी करते हैं जब वो किसी बहुत इंजॉय करते हैं, आउट ऑफ द जो करंट सिचुएशन है उससे बाहर रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, लोगों अपने अपने जो उनके जैसे लोग हैं उनके साथ रहते हैं, तभी वो सच बोलते हैं। और तब आप उन पे मतलब उनकी एक एक बात पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि उस टाइम पे वो जो भी बोल रहे हैं वो 100% सही है। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है आ, कि आपको अपनी लाइफ के चार्जेस खुद लेने चाहिए, किसी पे डिपेंडेंसी मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट हैं किसी और पर्सन से, बहुत ज़्यादा अपने आप को दबा हुआ कंट्रोल फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी बोलते हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी लाइफ के चार्जेस खुद लेने होंगे, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने होंगे और अपने आप को खुद से स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। एंड इसके साथ में अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यू एंड द इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। आपको अपने आप को अलाइन करना होगा, आपके जो काम है, आपके जो एक्शंस हैं उनको, आपके जो बिलीव्स हैं, आपको जो लगता है कि जो आपके लिए सही है, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करने वाला है, आपको उस बिलीव के साथ में आपको अपने एक्शन को अलाइन करना होगा। आप क्या कर रहे हैं, आपका बिलीव कुछ कह रहा है लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं, बिकॉज आपके पार्टनर को कुछ और चाहिए, आप दिखा कुछ और रहे हैं। तो आपको उन दोनों को अलाइन करना होगा, अपने आप को पावरफुल बनाना होगा और अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना होगा। देखिए, आपको खुद पावरफुल बनना होगा और अपनी लाइफ के चार्जेस खुद लेने होंगे। किसी और पे अगर आप डिपेंड रहेंगे तो ये लाइफ टफ होती चली जाएगी। इसके साथ में देखिए अगेन सेम कार्ड आ रहा है, बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। खुद पे बिलीव करना सीखिए, लोग मदद करने के लिए रेडी हैं, आपके पास मदद अचानक से कहीं पर से भी आ सकती है, कहीं से पता भी नहीं चलेगा, बट आपको अपनी बैलेंस करना होगा वर्क लाइफ और होम लाइफ के बीच में चीज़ों को दोनों को इक्वल प्रायोरिटी दीजिए। आप किसी एक चीज़ को हाई प्रायोरिटी देते हैं और दूसरे को डोमिनेट कर देते हैं, ऐसा मत कीजिए। आपके ड्रीम्स शायद की तरफ आप फोकस नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो शायद फैमिली के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट है, बट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद को वीक फील करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और आपके पार्टनर भी फिर उस तरीके से उनको भी डर लगता है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, खुद पे बिलीव डेवलप कीजिए, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लीजिए, अपनी लाइफ के चार्जेस खुद लीजिए। फाइंड और बी ए मेंटर, या तो आप खुद उस लेवल पे पहुंच जाइए कि आप मेंटर बन जाए, और अगर आप नहीं हैं उस लेवल पे तो लाइफ में एक गुरु बनाना चाहिए। ये कह सकते हैं कि आप किसी को ढूंढ लीजिए, अपने लिए एक मेंटर ढूंढ लीजिए जो अगर आपको इन सिचुएशन, क्योंकि कभी कभी हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो आउटसाइड से जो इंसान है, जो अननोन है, जो न्यूट्रल है, अगर हम उससे सलाह लेते हैं, उसकी एडवाइस लेते हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल रहता है और हमें वो सही डायरेक्शंस दिखा सकते हैं। तो फाइंड और बी ए मेंटर, टेक ए ब्रेक फ्रॉम द सोसाइटी, यहाँ पे अगेन आ रहा है, टेक ए ब्रेक फ्रॉम द सोसाइटी एंड टेक ए चार्ज ऑफ योर सेल्फ। एक कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आपको फोकस करना होगा, थोड़ा सा कमिटमेंट दिखाना होगा, तभी ना जाके आपकी जो चीज़ें जो रुक रही हैं, जो अटक रही हैं, जो कहीं ना कहीं खो गई हैं, आपका जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं जो खो रहा था वो वापस आ जाएगा। बस अपने बिलीव को बना के रखिए, और जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके जो पार्टनर, जो उनकी खुशी उनको सिर्फ बाहर जाने से मिलती है, वो खुशी उनको हमेशा आपके साथ मिलेगी, और जब हमेशा आपके साथ मिलेगी तो वो ऑल टाइम आपके साथ में फेथफुल रहेंगे, ट्रूथफुल रहेंगे।
सिर्फ आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो तभी वो आपके साथ में सच बोलें। आप उनको ऐसा माहौल बना के दीजिए ना कि उनके दिल से डर निकल जाए कि वो किसी भी टाइम आपके साथ में सच बोल सकते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज करें ताकि आपके पार्टनर की लाइफ चेंज हो और सच जो है, ये जो ट्रूथनेस है दोनों के बीच में, ओपननेस है, वो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो कलर है दैट इज़ ब्लू। तो देखते हैं कि ब्लू कलर वालों की लाइफ में क्या है। आपके पार्टनर क्या आपसे हमेशा सच बोलते हैं? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उन्हें डर लगा रहता है कि अगर उन्होंने सच कहा तो वो अपने प्यार को खो देंगे। वो बहुत सोच समझ के मैनिपुलेट करके बोलते हैं और उसमें सच्चाई बहुत कम होती है। ये कह सकते हैं कि वो सच सिर्फ एक उस इंसान से बोलते हैं जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है घर का, हाउस का। ये कह सकते हैं कि उनकी मदर भी हो सकती है, आपकी मदर भी हो सकती हैं, या फिर एक उनके प्रोफेशन में कोई हो सकता है पावरफुल इंसान, सिर्फ वो उससे सच बोलने की हिम्मत रख पाते हैं। वो आपसे सच बोलने में बहुत डरते हैं कि उनको कहीं अपने प्यार मतलब आप उनसे दूर ना चले जाएं कहीं। और वो बहुत ही सोच समझ के चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए, बहुत एक एक वर्ड्स को संभालते हुए, बहुत डरते हुए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं। बहुत ज़्यादा डर है उनके अंदर यहाँ पे। वो सिर्फ और सिर्फ एक किसी के पावर में या ऑथराइज पर्सन जो हैं, जो बहुत पावरफुल है, जहाँ उनको लगता है कि उनके सामने तो उनको सच बोलना ही पड़ेगा, वहाँ पे ही सिर्फ वो सच बोलते हैं। आपके साथ में वो उतने ट्रूथफुल नहीं हैं। अगर आप कंट्रोल में आते हैं, आप जब कभी कभी अपना वो रूप दिखाते हैं जहाँ पे आप शो करते हैं कि यू आर वेरी पावरफुल, यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, यू आर हैंडलिंग होल हाउस, उस सिचुएशन में शायद वो आपसे वहाँ पे सच बोलते हैं। बट मैक्सिमम टाइम वो सच नहीं बोल पाते हैं। चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं या फिर वो एकदम चुप रहते हैं। मुझे लगता है कि वो चुप ज़्यादा रहते होंगे क्योंकि वो गलत बोल के या झूठ बोल के चीज़ों को बिगाड़ना नहीं चाहते। तो मुझे यहाँ लगता है कि वो ज़्यादातर चुप रहते हैं और सच बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम बोलते हैं, बहुत ही लिमिटेड बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बोलते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल द फॉर्म। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अगर वो मुंह से सच नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उनके एक्शंस को, उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आँखों का लैंग्वेज है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उसमें जो लव वो शो करना चाहते हैं, उसमें लव को ढूंढिए, उसमें प्यार को देखिए। वहाँ से आप उनकी कम्युनिकेशन, उनकी बातों को समझिए। हो सकता है वो मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो शो करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं कि वो क्या है, क्या चाहते हैं। और वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि वो मुंह से कुछ बोले।
तो कोई बात नहीं, आप जिस भी फॉर्म में आपको लव दिखाई देता है, जिस भी आपको अच्छा लगता है, उस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए और उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है बेस चक्र। चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, कैरियर एंड वॉट एवर डिज़ायर यू वॉन्ट। तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव देखना चाहते हैं, हैप्पीनेस देखना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं, तो जस्ट चूज़ योर पॉजिटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करिए कि आपके पार्टनर आपके साथ में ट्रूथफुल हैं, आपके साथ में ओपन हो रहे हैं, धीरे धीरे वो आप दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ रही है, आप दोनों के बीच में लव बढ़ रहा है। तो अगर आप इस तरीके से फोकस करते हैं चीज़ों के ऊपर, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, ये मत कीजिए कि वो मुझे सब छुपाते हैं, वो बोलने लग जाए। नहीं, आपको ऐसा करना है कि वो आपके साथ में बोल रहे हैं, वो आपके साथ में लविंग केयरिंग अच्छे से रह रहे हैं, बहुत आप लोग ब्लेस्ड हैं, आप लोगों के ऊपर गॉड का ब्लेसिंग है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, चीज़ें जैसी होनी चाहिए, लवेबल होनी चाहिए, उस तरीके से चल रही है। अगर आप इस तरीके से अपनी डिज़ायर यूनिवर्स में स्प्रेड करते हैं, यूनिवर्स में भेजते हैं, तो आपको रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो भी आप बोलते हैं उसमें पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ होने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता है कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। आप जो भी बोलते हैं वो यूनिवर्स आपको रिटर्न में देता है, उसको मल्टीप्लाई करके देता है। अगर आपने एक मांगा है तो आपको 10 मिल सकता है, 100 मिल सकता है, 1000 मिल सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल कि आप क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आ रहा है डू मोर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग। कुछ भी आगे, मतलब ये अगर यहाँ पे हम बात करें कि आपको किस तरीके से वर्ड्स चूज़ करने चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है कि आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कि किस तरीके से चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं, किस तरीके से ये आपको और ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट्स दे सकती हैं, किस तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ और क्लोज हो सकते हैं, कैसे आप अपने पार्टनर को और ओपननेस दे सकते हैं कि वो ओपनली सच बोल सकें, डरे ना, चीज़ों से घबराए ना, भागे ना। और उनको ओपन करने के लिए आपको किस तरीके से उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ पे उसके लिए ये आ रहा है कि थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और फिर आगे बढ़िए। एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ किसी भी तरह का एजुकेशन, आप किसी भी, ये तो किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके का एजुकेशन, सेमिनार हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कुछ भी तरीके का हो सकता है जहाँ से आपको सीखने को मिलता है, आप उसको सीखिए और उसको अप्लाई कीजिए, ताकि आपके पार्टनर जो है ओपनली आपके साथ में सच बोल सके। अभी जो उनके अंदर डर समाया हुआ है उसको आप ख़त्म करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ में कार्ड आता है रिव्यू द पास्ट एंड द प्रेजेंट सो यू कैन प्लान ए ब्राइट न्यू फ्यूचर। तो यहाँ पे आपको पास्ट को रिव्यू करना होगा, प्रेजेंट को रिव्यू करना होगा, क्योंकि अगर आपके पार्टनर किसी वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, डरे सहमे से रह रहे हैं, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी पास्ट में या प्रेजेंट में चल रही हैं, तो आपको उनको रिव्यू करना होगा, उनके ऊपर उनको उनकी वजह से जो भी कमियां हैं या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उनको आपको वहाँ से ख़त्म करना होगा, ताकि आप दोनों एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सकें। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें दोनों के लिए खुशियाँ हो, दोनों के लिए होप हो, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों के बीच में ओपननेस हो। अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पर्पस, रिलीजिंग जजमेंट ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, रिव्यू करते हुए कि क्या पास्ट में हुआ था जिसकी वजह से सिचुएशन क्रिएट हुई है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ताकि आप ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें। एंड इसके साथ में आपको अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। सिर्फ लड़ते झगड़ते या इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना है, दोनों के बीच में केयर होनी चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए। तो और इसके साथ में आप जो जजमेंट करते हैं,
अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए उस जजमेंट को छोड़ दीजिए। आप अगर जजमेंट करना छोड़ देंगे तो शायद वो जल्दी ओपन अप होना स्टार्ट कर देंगे, जल्दी से जल्दी सच बोलना स्टार्ट कर देंगे। आप शायद ज़रूरत से ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो आपके पार्टनर को अगर आपको सच बुलवाना है तो आपको उनकी थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पाइल की तरफ, जो कि है येलो। तो चेक करते हैं कि येलो पाइल वाले के पार्टनर जो हैं वो आपसे कितना सच बोलते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं। ये कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत सारे धोखे खाए हैं, बहुत सारा उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में लव नहीं है, उनकी लाइफ में कोई उनको टेक केयर करने वाला नहीं है। वो सिर्फ उन लोगों के सामने सच बोलते हैं जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े हुए हैं, जो गॉड में बिलीव करते हैं, या इस तरीके की जो कम्युनिटी होती है जिनको शायद वो अपना गुरु मानते हैं, या उनकी लाइफ में कोई गुरु हो सकते हैं जिनसे वो सारे अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, उनके साथ वो पूरी तरीके से सच बोलते हैं। और वो उनको गाइडेंस भी देते हैं, उनको हेल्प करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज़ वो आपसे तो सच नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में स्टक हो गए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन उनकी लाइफ में सच्चा है, कौन उनका अपना है, कौन उनका अपना नहीं है। इसके लिए वो आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कितने ज़्यादा कंफ्यूज हैं वो कि इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। एंड देन फाइनली उनको ये लगता है कि कोई भी उनका अपना नहीं है जिस पे वो विश्वास कर सके, ट्रस्ट कर सके, जिसको वो अपने दिल की बात बोल सकें, जिनके साथ वो सच बोल सके। और वो लाइफ से भागना चाहते हैं, भाग चुके हैं, या ऐसा लग रहा है कि वो मतलब सबसे कट चुके हैं, अपने आप को उन्होंने सबसे दूर कर लिया है, किसी पे भरोसा नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है। उनकी हालत ये कह सकते हैं कि मेंटल स्टेटस बहुत ही पेनफुल है। वो चाहते हुए भी किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको धोखा दिया है, दिखाया है कि वो प्यार करते हैं उनको, उन पे ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने बहुत लोगों पे ट्रस्ट किया, प्यार किया, सबके साथ सच बोला, लेकिन लोगों से उनको सिर्फ धोखा ही मिला है, किसी से उनको अपनापन नहीं मिला है। वो इस तरीके की सिचुएशन उनके साथ पास्ट में हुई है या शायद प्रेजेंट में भी हो रही है, तो सबसे भाग चुके हैं। वो अब किसी के पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, किसी के साथ में अपनी दिल की बात शेयर नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ ऐसे इंसान जो कि स्पिरिचुअल लाइन में जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में हो सकता है किसी कोई है जिनको वो फॉलो करते हैं, जो इस लाइन से जुड़े हुए हो सकते हैं, उनसे साथ वो सिर्फ सच बोल पाते हैं, उनसे बोल के अपना दिल हल्का कर पाते हैं, अपने आप को उनसे शेयर कर पाते हैं। और अब वो वहाँ भी कितना बोलते होंगे पता नहीं, शायद जैसा भी सिचुएशन है सिर्फ वो उन्हीं के साथ में ओपन अप हो पाते हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए ताकि इनको वापस हम इस रियल लाइफ में ला सकें, वापस चीज़ों को हम बेटर बना सकें। तो इसके लिए यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी देखिए आपके लिए सेम कार्ड आ रहा है कि आपको उनमें फिर से प्यार जगाना होगा। आप अगर वो उनको आप दोषी मत ठहराइए, उनको आप
क्या बोलेंगे उनको आप हर चीज़ के लिए कंप्लेन मत कीजिए। उनमें जो भी अच्छाई है, जो भी पॉजिटिवनेस है, आपको उसको देखना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप उनके अंदर की अच्छाई हो, हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, कोई भी कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर वो इतने ज़्यादा सहमे हुए हैं, इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, इतने ज़्यादा उनके अंदर चीज़ें बिगड़ गई हैं, तो उनके अंदर कुछ तो अच्छा होगा, 1% तो अच्छा होगा। उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। जब आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आप धीरे धीरे उनके अंदर की और अच्छाइयों को बढ़ा पाएंगे। आप उनके अंदर और प्यार को डेवलप कर पाएंगे। जब उनके अंदर के डेवलप कर पाएंगे तो आप उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो भी उनके अंदर डर है, उन सबको आप बाहर निकाल पाएंगे। और जब धीरे 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 उस इंसान को आप वापस रियल लाइफ में लेकर आ पाएंगे, और उसके बाद में आप दोनों के बीच में ओपननेस बढ़ेगा, ट्रूथफुलनेस बढ़ेगा। और यहाँ पे अगेन आपके लिए आता है कि आपको जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। उनके अंदर क्या पॉजिटिव है, वो जो बोलते हैं उसमें क्या पॉजिटिव निकल रहा है, वो जो भी बोल रहे हैं उसमें जो सच्चाई है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। जो चीज़ें नेगेटिव हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए, सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए और धीरे धीरे उनको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। आप अगर उनको प्यार करेंगे, प्यार देंगे, तो जो उन्होंने इतने सारे धोखे खाए हैं लोगों से, दुनिया से, धीरे धीरे उनका आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होगा। ट्रस्ट डेवलप होगा तो वो आपके साथ में खुद को शेयर करेंगे, आपके साथ में सच बोलना स्टार्ट करेंगे, अपने आप को आपके सामने खोल के रख देंगे। इसके साथ में कार्ड आता है द रिजोल्यूशन ऑफ द डिफिकल्टीज, ए वेट लिफ्ट ऑफ योर शोल्डर, द एंड ऑफ एन एडिक्शन और द कोड डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे आ रहा है कि आपकी लाइफ की जो भी डिफ़िकल्टीज थी वो सब यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। उनका रेजोल्यूशन है, उनका हल है, समाधान है। ऐसा नहीं है कि ये जो भी सिचुएशन है ये नेवर एंडिंग है, ये ऐसा नहीं है कि कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं तो इन सब चीज़ों को आप ख़त्म कर सकते हैं, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आई एक्सेप्ट इट। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बट ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इनके ऊपर प्यार दिखाते हैं, प्यार से चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बहुत अच्छे बढ़ेंगी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे चीज़ों को, बुरी चीज़ों का एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। एंड इसके साथ में ये भी आता है कि हैप्पी न्यूज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। हैप्पी न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, आपके रिलेशन से हो सकती है, आपके प्रमोशन से, किसी भी चीज़ से कहीं ना कहीं आपको इनके साथ में हैप्पीनेस मिलने वाली है। हैप्पी लाइफ आप आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों ने जो भी प्लान्स बनाए हैं उनको बहुत ही परफेक्टली बनाइए, और ये प्लान्स जो है वो आपकी लाइफ को एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। आप लोग बहुत ही अच्छा कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। और थोड़ा सा सिर्फ आपको पुश करना है, थोड़ी सी चीज़ों को आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, या चीज़ों को अपने फेवर में लाने के लिए। बहुत बहुत चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, बस थोड़ा सा पुश कीजिए, थोड़े से एफर्ट्स लगाइए, और थोड़ा सा जो यहाँ पे है पॉजिटिव थिंग्स की तरफ अट्रैक्ट, थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपको काम करना होगा। अपने पार्टनर में जो भी पॉजिटिव है, जो भी अट्रैक्टिव है, जो भी अच्छा है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, ना कि आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर। और धीरे 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 आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ब्लेसफुल होगा। गॉड का ब्लेसिंग है, सबका ब्लेसिंग है यहाँ पे। और हम जब किसी के साथ को प्यार देते हैं तो हमको रिटर्न में उससे कई गुना मिलता है। इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी लाइफ भी फुल ऑफ लव हो जाए, फुल ऑफ ट्रस्ट हो जाए, फुल ऑफ केयर हो जाए एक दूसरे के बीच में, तो आपको ये सब करना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी रेजोनेट होती है। एंड लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।